गजाननं भूतगणातिसेवितं कपित्थं शम्भुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम्। जय श्री गणेश। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे भक्ति चैनल पर। आज हम बात करेंगे धनतेरस की महिमा। क्यों इस दिन सोना, चांदी और आवश्यक सामान खरीदना सौभाग्य और धन के लिए जरूरी है। साथ ही जानेंगे वो 12 सामान जो चुंबक की तरह आपका पैसा खींचते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आइए जानते हैं। धनतेरस, जिसे धन त्रयोदशी भी कहते हैं, कार्तिक माह की त्रयोदशी को आता है। यह दिन धन और स्वास्थ्य की देवी धन्वंतरी जी की पूजा के लिए शुभ माना जाता है। कहते हैं जो इस दिन सोना, चांदी या नया बर्तन खरीदता है, उसके घर में संपन्नता और खुशहाली आती है। पुराने समय की कथा है, एक व्यापारी बहुत गरीब था। धनतेरस के दिन उसने अपनी मेहनत से थोड़े से सोने के सिक्के खरीदे। अगले ही साल उसके घर पर धन की वर्षा हुई। यही कारण है कि धनतेरस को धन और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। प्रिय भक्तजनों, अब जानते हैं वो 12 सामान जो इस दिन खरीदे और पैसा आपके घर चुंबक की तरह खींचता है। नंबर 1, सोने का सिक्का या जेवर, धन और वैभव की शुरुआत। नंबर 2 आता है चांदी के बर्तन, घर में समृद्धि और स्वास्थ्य के लिए। नंबर 3, मिट्टी या कांसे का दीपक, घर में प्रकाश और खुशहाली के लिए। नंबर 4 पर आता है नई चीज़ें या बर्तन, पुराने और खराब ऊर्जा को दूर करती है। नंबर 5, दंत कथा के अनुसार चांदी का ताबीज, घर की सुरक्षा के लिए। नंबर 6, धन्वंतरी की मूर्ति, स्वास्थ्य और रोग मुक्ति, जीवन के लिए। नंबर 7 पर आता है नए कपड़े, सकारात्मक ऊर्जा और सौभाग्य के लिए। नंबर 8 पर आता है सोने चांदी का पेन या छोटी वस्तुएं, कार्य और व्यवसाय में सफलता आती है। नंबर 9 पर आता है मूल्यवान रत्न या क्रिस्टल, मानसिक शांति और धन वृद्धि। नंबर 10 पर आता है सूखे मेवे और मिठाइयाँ, घर में मिठास और खुशहाली का प्रतीक है। पूजा सामग्री जैसे अगरबत्ती, दीपक सकारात्मक ऊर्जा लाती है। नवीन बर्तन और रसोई का सामान घर में निरंतर समृद्धि लाता है। प्रिय भक्तजनों, इन 12 सामान को खरीदते समय हमेशा साफ और शुद्ध मन से पूजा करें, ताकि आपकी मेहनत और धन दोनों बढ़े। दोस्तों सुनिए एक रोचक कथा। एक छोटे से गांव में रामू नामक युवक रहता था। उसके पास पैसा बहुत कम था। एक दिन धनतेरस पर उसने सोचा कि थोड़े पैसे से सोने का सिक्का खरीदेगा। जैसे ही उसने सिक्का खरीदा और धन्वंतरी की पूजा की, उसके घर के पुराने बर्तन चमक उठे और गांव में उसका व्यापार की चर्चा होने लगी। अगले साल उसको घर पर धन का चमत्कार हुआ। सच्चाई यही है, धनतेरस पर सही मन से की गई खरीदारी और पूजा धन और सौभाग्य को आकर्षित करती है। प्रिय भक्तजनों, नए बर्तन और सामान हमेशा सुबह खरीदें। खरीदारी के समय धन्वंतरी और देवी लक्ष्मी की पूजा करें। धन के लिए लाल या पीले रंग के लिफाफे में नोट रखें। घर की सफाई और दीपक चलाना ना भूलें। इन छोटे उपायों से आपका पैसा, धन और समृद्धि आपके घर की ओर चुंबक की तरह खींचती है। तो दोस्तों, यह थी धनतेरस की कहानी और वो 12 सामान जो आपके धन को खींचते हैं। भक्तजनों, अब जानते हैं धनतेरस कब से मनाया जाने लगा। धनतेरस की पौराणिक कथा। धनतेरस का उत्सव प्राचीन वैदिक काल से ही मनाया जाता आ रहा है। यह पर्व कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन को धन त्रयोदशी या धन्वंतरी जयंती भी कहा जाता है। ऐतिहासिक और पौराणिक कथा है। जब समुद्र मंथन हुआ तो सबसे पहले धन्वंतरी भगवान अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। इसी दिन के कारण इस तिथि को धन्वंतरी जयंती कहा जाता है। धन्वंतरी देव को आयुर्वेद के जनक माना जाता है, इसलिए इस दिन से आरोग्य, धन और दीर्घ आयु की कामना की जाती है। प्राचीन काल में राजा और व्यापारी वर्ग इस दिन
अपने नए खातों की शुरुआत करते हैं और सोना चांदी का क्रय शुभ मानते हैं। बहुत समय पहले की बात है, हिमालय की कन्या यमुना जी का विवाह सूर्यदेव के पुत्र और राजा यमराज से हुआ था। एक दिन यमुना जी पृथ्वी पर अपने भक्तों को वरदान देने आई। उन्होंने कहा, जो मनुष्य आज के दिन श्रद्धा से दीपदान करेगा उसके घर में अकाल मृत्यु नहीं आएगी। अब कथा आरंभ होती है। राजा हेम का पुत्र। प्राचीन काल में हेम नामक राजा राज्य करते थे। उनका एक सुंदर गुणवान पुत्र था। जन्म के समय ज्योतिषियों ने कहा, राजन, आपके पुत्र की मृत्यु विवाह के चौथे दिन ही सर्पदंश से होगी। राजा दुखी हो गए, परंतु नियति से कोई बच नहीं सकता। समय बीता, राजकुमार बड़ा हुआ। जब उसका विवाह हुआ तो विवाह के चौथे दिन का समय निकट आया। राजकुमार की पत्नी अत्यंत बुद्धिमान थी। वह जानती थी कि उस दिन यमराज सर्प के रूप में आएंगे। उसने सोचा, उसने अपने पति को जागृत रखा और सारे घर में दीपक, चांदी, सोने के सिक्के, रत्न और बेशकीमती वस्तुएं सजा दी। घर में चारों ओर प्रकाश और चमक बिखेर दी। जब यमराज सर्प का रूप लेकर आए तो वह सोने चांदी की चमक और दीपक की रोशनी से चकाचौंध हो गए। वे राजकुमार के पास पहुँचे, पर उस तेज से उनकी आंखें चौंधिया गई। उन्होंने वहां रखे सोने चांदी के सिक्कों के बीच बैठकर पूरी रात बिताई। सुबह होते होते यमराज लौट गए और राजकुमार का जीवन बच गया। तभी से शुरू हुआ धनतेरस, दीपदान। उस दिन की तिथि थी कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी अर्थात धनतेरस। तभी से लोग इस दिन दीपदान, धन की खरीदारी और आरोग्य की कामना करने लगे। यह विश्वास है कि इस दिन जो व्यक्ति दीपक जलाकर यमराज की पूजा करता है वह अकाल मृत्यु से बचा रहता है और उसके घर में सदैव धन धान्य की वृद्धि होती है। धनतेरस पर शुभ माना जाता है। सोना, चांदी, पीतल या तांबे के बर्तन, झाड़ू, दरिद्रता हटाने का प्रतीक, गौ माता की प्रतिमा, श्रीयंत्र, कुबेर की मूर्ति, लक्ष्मी जी की प्रतिमा, धनिया के बीज संपन्नता का प्रतीक है। धनतेरस केवल धन प्राप्ति का पर्व नहीं, यह प्रकाश से अंधकार मिटाने, स्वास्थ्य की कामना करने और ईश्वर की कृपा से जीवन में समृद्धि लाने का पर्व है। जो व्यक्ति श्रद्धा से इस दिन पूजा करता है उसके घर में धन, स्वास्थ्य और सौभाग्य सदा स्थिर रहता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी सफलता और समृद्धि की कामना के साथ जय भक्ति। जय श्री माँ लक्ष्मी। जय धन्वंतरी देवी।